अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज की इस क्लास में हम देखेंगे कि टास्क बार क्या होता है, टास्क बार सेटिंग क्या होती है, टास्क मैनेजर क्या होता है, डिवाइस मैनेजर क्या होता है, डिस्क मैनेजमेंट क्या होता है। तो ये टॉपिक हम कवर करेंगे। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि नीचे पट्टी जो हमारे पास शो हो रही होती है इसको हम टास्क बार कहते हैं। अब यहाँ पर मेरे पास कुछ आइकन्स हैं। ये विंडोज़ का आइकन है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर जो रिसेंट मैंने कुछ चीज़ें ओपन की हैं वो यहाँ पे मुझे शो हो रही हैं, और उसके अलावा जो चीज़ें यहाँ पर इसमें मौजूद हैं, जो ऐप्स इंस्टॉल हुई हुई हैं, वो यहाँ पर शो हो रही हैं। मुझे ऑल ऐप्स पे क्लिक करूँगा तो ये सारी मुझे यहाँ पर शो हो जाएंगी कि मेरे सिस्टम में ये एप्लीकेशंस इंस्टॉल हैं। तो विंडो 7 हो, विंडो 8 हो, उसका विंडो बटन है, उस पर आप क्लिक करें तो विंडो 7 विंडो 8 में नीचे यहाँ पर ऑल प्रोग्राम्स का ऑप्शन आ जाता है, और इसमें आपको यहाँ ऑल ऐप्स का ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं कि मैंने माइक्रोसॉफ्ट और इस तरह के कुछ सिस्टम की अपनी एप्लीकेशंस होती हैं जो विंडो के साथ आती हैं। जैसे मैंने विंडो 11 इंस्टॉल की हुई है इस टाइम, तो इसमें जो है वन नोट, आउटलुक, ये चीज़ें जो है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से बाय डिफ़ॉल्ट इसमें दी गई हैं। ठीक है, जिसमें फ़ोन लिंक है। अब पाक उर्दू इंस्टॉलर ये मैंने ख़ुद इंस्टॉल किया हुआ है। ठीक है, प्ले स्टोर मैंने इसमें ख़ुद इंस्टॉल किया हुआ है, पावर पॉइंट मैंने ख़ुद इंस्टॉल किया हुआ है। ये चीज़ें कुछ मैंने ख़ुद इंस्टॉल की हुई हैं। जैसे मैं क्लास दे रहा हूँ तो रॉड का माइक यूज़ कर रहा हूँ, तो उसका जो सॉफ्टवेयर है वो मैंने खुद यहाँ पे इंस्टॉल किया हुआ है। ये ऑडियो ड्राइवर मैंने खुद इंस्टॉल किए हुए हैं। हाँ, सिस्टम सेटिंग बाय डिफ़ॉल्ट होती है। स्निपिंग टूल बाय डिफ़ॉल्ट होता है, हर विंडो में मौजूद होता है। विंडो 7 विंडो 8 कोई भी विंडो हो। इसका मकसद क्या होता है, आपने कोई स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह का ये एक इसकी पॉपअप स्क्रीन आ जाएगी। आप न्यू पे क्लिक करेंगे, ये अब आपको कहेगा कि एरिया डिफाइन करें, मतलब मैंने इस एरिया का इतना सा स्क्रीन शॉट लेना है मैंने। तो मैंने इसका स्क्रीन शॉट लिया तो देखें मेरे पास आ गया। ठीक है, अब इसको मैं जो है यहाँ से सेव कर सकता हूँ, जूम कर सकता हूँ, शेयर कर सकता हूँ। ठीक है, तो जो ऑप्शन है आप कंट्रोल S करेंगे तो भी सेव हो जाएगा। यहाँ पे देखें ये सेव ऑप्शन मौजूद है, तो आप इसे फिर अपने पास सेव कर सकते हैं। तो ये स्क्रीन शॉट लेने का ऑप्शन बाय डिफ़ॉल्ट हर विंडो में मौजूद होता है। तो मैं आपको बता रहा था टास्क बार, ये नीचे जो पट्टी होती है हमारे पास इसको हम कहते हैं टास्क बार। ठीक है, इसमें कुछ आइकन्स होते हैं। अब हमारी मर्ज़ी होती है कि हम यहाँ पे कौन कौन से आइकन्स रखना चाहते हैं। जिस तरह मैंने यहाँ पे इंस्टाग्राम का रखा हुआ है, मैंने कैपकट का रखा हुआ है, मैंने इन पेज का रखा हुआ है, मैंने डिस्नी का रखा हुआ है, मैंने नोट का रखा हुआ है, मैंने एडोबे ऑडिशन का रखा हुआ है। ठीक है, ये वो चीज़ें हैं जो ज़्यादा इस्तेमाल में आती हैं मेरे, तो मैंने उनको क्या किया, यहाँ पर पिन कर दिया कि चलें कैप कट ओपन करना है, सिंगल यहाँ पे मैं एक क्लिक करूँगा मेरे पास ये एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी। ठीक है, ये देखिए मैंने सिंगल क्लिक किया और ये मेरे पास ओपन होने लग गई। फ़िलहाल इसको मैं क्रॉस कर देता हूँ। अब इसको मैंने यहाँ से ख़त्म करना है तो मैं इस पर राइट क्लिक करूँगा। अब इसको ख़त्म कर देते हैं, ये कहेगा आप इसको अपडेट करें। ठीक है, अभी यहाँ पे इस पे मैं राइट क्लिक करूँगा, मैं इसको कर देता हूँ अनपिन फ्रॉम टास्क बार। तो देखें ये टास्क बार से ख़त्म हो गई। लेकिन मैं दोबारा जो है वो अगर कैप कट ओपन करता हूँ, यहाँ पर आता हूँ, मैं लिखता हूँ कैप कट। ठीक है, और इसको मैं ओपन करता हूँ तो देखें ये दोबारा मेरे पास यहाँ पर आ गई। अब ये मेरे पास यहाँ टास्क बार में मौजूद नहीं रहेगी। ठीक है, जब मैं इस्तेमाल करूँगा जो एप्लीकेशन हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो भी हमें नीचे टास्क बार में शो हो रही होती है। जिस तरह यहाँ पर मेरे पास कैप कट है, फिर मैंने जो ये नोट पैड की फ़ाइल ओपन की हुई है जिसमें मैं लिख रहा हूँ, तो नोट पैड शो हो रहा है। जूम पे मैं क्लास दे रहा हूँ, रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो वो शो हो रहा है मेरे पास। ठीक है, ये ब्राउज़र मैंने जो है वो ओपन किया हुआ है अपने पास, तो वो शो हो रहा है। अब देखें ये कैप कट मैंने ओपन किया, मेरे पास ही आ गया कैप कट, इसकी सेटिंग आ गई, यहाँ पर ये आ गया। इसको फिलहाल अगर क्रॉस कर देते हैं हम यहाँ पर, तो यहाँ से फिर ये ख़त्म हो जाएगा। अगर यहाँ पर मैं इसको पिन कर दूँ, पिन टू टास्क बार, तो मैं इस एप्लीकेशन को अगर क्लोज़ भी कर दूँगा तो भी यहाँ पर ये टास्क बार में मौजूद रहेगी। मैं अगर इसे दोबारा ओपन करना चाहूँ तो यहीं से सिंगल क्लिक करके मैं यहाँ से इसे ओपन कर सकता हूँ। तो इसको फिलहाल मैं कर देता हूँ अनपिन फ्रॉम टास्क बार, तो ये मेरे टास्क बार से गायब हो गए। अच्छा, जो आइकन्स हैं इनको पकड़ के आप आगे पीछे अपनी मर्ज़ी से भी सेट कर सकते हैं। जिस तरह मैं चाहता हूँ कि इंस्टाग्राम यहाँ पर आ जाए, ठीक है, स्टिकी नोट में कहता हूँ यहाँ पर आ जाए, तो आप अपनी मर्ज़ी से इनकी प्लेसमेंट पकड़ के इन्हें तब्दील कर सकते हैं।
उसके बाद आते हैं टास्क बार। हमारे पास हो गया ये, जिसमें कुछ एप्लीकेशंस जो हमने पिन की होती हैं टास्क बार में वो शो हो रही होती हैं, और जो हमारे पास एक्टिव होती हैं मतलब जिन्हें हम यूज़ कर रहे होते हैं। जिस तरह मेरे पास यहाँ पे जो है वो ऑडोसिटी नहीं है यहाँ पर, ठीक है। मैं इसको अगर ओपन करता हूँ तो मेरे पास जैसे ही ये ओपन होगा नीचे उसमें भी आ जाएगा। देखिए यहाँ पर मेरे पास आ गया, और मेरे पास दूसरी विंडो में यहाँ पर ये ओपन भी हो गया है, ठीक है। अब क्योंकि ये एक्टिव है, इसको मैंने ओपन किया हुआ है, तो नीचे टास्क बार में शो हो रहा है मेरे पास। इसी तरह मैं आता हूँ कुछ और मैं ओपन कर लेता हूँ। जैसे चलेंगे कैमटासिया ओपन कर लेते हैं। ये एक एडिटिंग का सॉफ्टवेयर है। ये मेरे पास यहाँ टास्क बार में नहीं है, लेकिन जैसे ही ये ओपन होगा मेरे पास तो यहाँ पर ये मुझे टास्क बार में शो हो जाएगा। देखें ये ओपन हुआ, नीचे टास्क बार में भी आ गया, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ से पिन कर देता हूँ तो इसको मैं क्रॉस भी कर दूंगा तो इसका आइकन्स मौजूद रहेगा। अब ये अडोसिटी को मैंने पिन नहीं किया, ठीक है, इसको मैंने इस्तेमाल किया और अब मेरा काम ख़त्म हो गया। इसको मैंने क्रॉस कर दिया तो यहाँ से ख़त्म हो गया, लेकिन कैम्टासिया अभी भी मौजूद है। इसको मैं यहाँ से अनपिन करूँगा तो फिर यहाँ से ये गायब होगा। उसके बाद आते हैं हम टास्क बार सेटिंग क्या होती है। टास्क बार सेटिंग में मैं आऊँ, राइट क्लिक करूँ यहाँ पर, आप बाहर कहीं विंडो पर राइट क्लिक करेंगे तो आपके पास ये ऑप्शन आएंगे। आप टास्क बार पे आके राइट क्लिक करेंगे। अब राइट क्लिक और लेफ़्ट क्लिक क्या होता है? लेफ़्ट क्लिक हम किसी भी चीज़ को अगर सिलेक्ट कर रहे होते हैं, ओपन कर रहे होते हैं या उसे पिक कर रहे होते हैं, कहीं भी रख रहे होते हैं, तो हमारे पास वो जो है आप उसे कह लें वो लेफ़्ट क्लिक होता है। लेकिन अगर किसी चीज़ को हम जो है वो उसके ऑप्शन देखना चाहते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज देखना चाहते हैं, तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, उसमें हम फिर राइट क्लिक करते हैं, ठीक है। अब जैसे मैं इस पे आता हूँ यहाँ पर टास्क बार पे मैं करता हूँ राइट क्लिक। अब यहाँ पे मेरे पास दो ऑप्शन आ रहे हैं, एक टास्क मैनेजर है, एक टास्क बार सेटिंग है। अब टास्क मैनेजर क्या होता है, इस पे मैंने क्लिक किया तो अब देखें यहाँ पर मेरे पास इस वक्त जो जो एप्लीकेशंस ओपन हैं ये मुझे बता रहा है कि वो मेरी कितनी मेमोरी इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, कितनी मेरी स्पेस इस्तेमाल कर रहे हैं, और उनकी जो पावर है इस्तेमाल की वो क्या है, वेरी लो है या लो है, जो मीडियम है या हाई है। अब देखें जूम पे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो वो जो है वो इंटरनेट के हिसाब से जिस तरह मैं बोलता हूँ जो ग्राफिक्स आते हैं उसी हिसाब से जो यहाँ पे चेंज हो रही है, वेरी हाई भी हो रही है, नॉर्मल भी हो रही है, हाई भी हो रही है, मॉडरेट भी हो रही है। मैं खामोश हो जाऊंगा तो फिर ये जो है मॉडरेट पे रहेगी। अगर मैं कुछ और शेयर करता हूँ, मैं माउस को हरकत वगैरह देता हूँ, तो क्योंकि उसने रिकॉर्ड करना है तो फिर वो हाई हो जाएगी कि वो ज़्यादा पावर इस्तेमाल कर रहा है। इसी तरह कुछ हमारे पास बैकग्राउंड ऐप्स होती हैं जो प्रोसेसर के साथ या हमारे सिस्टम के साथ रन हो रही होती हैं, तो वो आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। अब बाज़ औक़ात ऐसा होता है, आप जिस तरह यहाँ पर ये एप्लीकेशन वेरी लो है, ठीक है, इसको मैं इस्तेमाल नहीं कर रहा, कोडिंग वाली है। अगर इसकी पावर यहाँ पे हाई होती तो मैं क्या करता, एंड टॉस्क कर देता, तो फिर ये जो है मेरी मेमोरी यूज़ करना बंद कर देती। ये एप्लीकेशन बैकएंड पे जो रन हो रही है बिल्कुल ही ये ख़त्म हो गई अब जैसे ही मैंने एंड टॉस किया। इसी तरह क्या होता है कि अगर हमारा सिस्टम हैंग हो गया है, हमने कोई ऐसी एप्लीकेशन इंस्टॉल की कि उसके बाद ना तो वो एप्लीकेशन चल रही है और ना वो हमें कुछ करने दे रही है, तो फिर हम क्या करते हैं, हम टास्क बार टास्क मैनेजर ओपन करते हैं। जिस तरह यहाँ पे मैं आ जाता हूँ और यहाँ पे मैं अगर जूम को सिलेक्ट करूँ और यहाँ पे मैं कर दूँ एंड टास्क, ठीक है, तो क्या होगा, मेरा जूम बंद हो जाएगा, खुद ब खुद बंद हो जाएगा यहाँ से। तो जो मैं क्लास दे रहा हूँ ये भी यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी, रुक जाएगी। इसी तरह गूगल क्रोम मेरे पास चल रहा है, इसको मैं एंड टास्क करूँगा तो यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। तो जब कोई ऐसी ऐप जो हमारे सिस्टम को हैंग कर रही हो, कुछ ना करने दे रही हो, बंद भी ना हो रही हो, तो उसको हम टास्क मैनेजर से आकर यहाँ से एंड टास्क कर देते हैं। इसमें कुछ मज़ीद ऑप्शन है जिसमें आप अपने सिस्टम की परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं कि उसमें कितनी रैम है, ठीक है, कौन कौन सी डिस्क लगी हुई हैं, कितना इसमें जीपीयू लगा हुआ है, ठीक है। वो सारी जितने आपके सिस्टम में या लैपटॉप में जो चीज़ें होंगी उसकी सारी स्पेसिफिकेशंस आप यहाँ से देख सकते हैं। जिस तरह मुझे बता रहा है कि मेरे पास इस वक्त जो है वो कोर आई फाइव प्रोसेसर है, ठीक है। 10 का मतलब है
10th जनरेशन। ठीक है, तो 10,400 जो है मेरा सीपीयू है, तो इसका मतलब है 10th जनरेशन। अगर ये 6,000 समथिंग होता तो इसका मतलब था 6th जनरेशन, 5,000 समथिंग होता तो 5th जनरेशन। ठीक है, वो आप फिर यहाँ से आकर परफॉर्मेंस में आकर आप चेक कर सकते हैं कि इस सीपीयू की स्पेसिफिकेशंस क्या हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मेमोरी में हूँ तो मेरे पास इस वक्त 32 GB की रैम लगी हुई है। तो मुझे बता रहा है कि आपकी जो है वो इस वक्त इतनी जो है वो आपकी कमिटेड है, मतलब जो आपने एप्लीकेशन इंस्टॉल की हुई है, वो मुझे कहता है 15 GB तो आपकी वैसे ही यूज़ में रहती है ऑलमोस्ट। ठीक है, 11 से 15 GB। और इस वक्त वो कह रहा है कि 20 GB आपकी अभी अवेलेबल है, मतलब मैं कोई इतना हैवी काम नहीं कर रहा, तो 20 GB जो रैम है वो अभी रिलैक्स पड़ी है, एक साइड पे पड़ी है, वो यूज़ नहीं हो रही। तो वो सारी स्पेसिफिकेशंस, वो सारी चीज़ें आप यहाँ से आकर देख सकते हैं। उसके बाद आप ऐप हिस्ट्री देख सकते हैं कि सब जो है वो कौन सी ऐप कितनी यूज़ हो रही है, कितने टाइम आपने उसको यूज़ किया अभी आज के दिन में, क्योंकि मैंने कैलकुलेटर कुछ वक्त के लिए यूज़ किया, कैमरा यूज़ किया नहीं है। और उसके बाद जो है यहाँ पे बाकी चीज़ें जो आ रही हैं, अब यहाँ पे ये है एक। ठीक है, इसको मैं जो है स्विच कर सकता हूँ यहाँ से कि अगर ये ज़्यादा यूज़ कर रही है, सीपीयू टाइम वगैरह ज़्यादा यूज़ कर रहा है, तो सारी चीज़ें आप यहाँ से आकर ऐप टाइम देख सकते हैं। ठीक है, कि उस पे आप कितना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, वो सारी हिस्ट्री यहाँ पर मिलेगी। स्टार्टअप में आते हैं तो ये सारी वो एप्लीकेशंस हैं जो जैसे ही आप सिस्टम ऑन करते हैं, आप जिस तरह मैं सिस्टम अगर अपना ऑन करता हूँ, ओपन करता हूँ, तो ये सारी वो एप्लीकेशंस हैं जो खुद ब खुद बैकएंड पे रन होना स्टार्ट हो जाती हैं। अब जिस तरह मुझे एक्सबॉक्स की ज़रूरत नहीं थी तो मैंने इसको डिसेबल कर दिया। अब मैं इसे सिलेक्ट करूँ, यहाँ पे क्लिक करूँ, तो यहाँ पे देखें इनेबल लिखा हुआ आ जाता है। ये ज़्यादा जो है वो पावर ले रहा था, तो मैंने इसको क्या किया, डिसेबल कर दिया। इसी तरह ये एआई का एक वॉइस चेंजर है। ठीक है, इसको मैंने टेस्ट के लिए इंस्टॉल किया था, और ये भी जब मैं सिस्टम अपना ऑन करता था तो ये भी बैकएंड पे रन होना स्टार्ट हो जाता था। तो ज़्यादा पावर लेता था ये मेरा सिस्टम जो वो ऑन होने में, उसके बाद थोड़ा सा जो है वो इस्तेमाल की हालत में आने में टाइम लेता था, तो इसको भी मैंने यहाँ से डिसेबल कर दिया। इसी तरह ये चीज़ें, अब ये स्टीम है, ये ऑनलाइन जो है वो गेमिंग प्लेटफॉर्म है, और बाकी इसमें कुछ चीज़ें होती हैं, ऐप्स वगैरह होती हैं, यहाँ पर गेम्स होती हैं ज़्यादातर। तो वो कुछ यहाँ पे मैंने अपने सिस्टम में इंस्टॉल की हुई हैं। अब उनको जो है वो क्योंकि अपडेट भी करना पड़ता है, तो ये क्या होता है, खुद ब खुद रन हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। और इसका अगर जो स्टार्टअप इम्पैक्ट है आप देखें तो वो भी बहुत ज़्यादा हाई है। लेकिन इसको मैंने डिसेबल नहीं किया हुआ, क्योंकि ठीक है, ओके, उसमें ये होता है कि अगर मैं इसको डिसेबल कर दूं और अगर मैं हफ्ते बाद या 10 दिन बाद इसको ओपन कर रहा हूं, तो फिर ये पहले पूरी अपडेट लेगा, फिर मेरा अकाउंट लॉगिन होगा, कोई अपडेट्स आई हुई होंगी तो उनको अपडेट करेगा। अब ये है कि बैकएंड पे रन होता रहता है, तो जो अपडेट्स आती रहती हैं खुद ब खुद उनको ओके करता रहता है। तो इसको मैंने इस वजह से डिसेबल नहीं किया। इसी तरह यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको डिसेबल मिलेंगी जो कि मेरे ज़रूरत की नहीं थी, उनको मैंने डिसेबल कर दिया, और जो मेरे ज़रूरत की हैं उनको मैंने इनेबल कर दिया। तो ये चीज़ें भी ज़रूरी होती हैं कि आप देख लें कि आपके सिस्टम में बैकएंड में कौन कौन सी एप्लीकेशंस रन हो रही हैं। ऐसी एप्लीकेशंस जो आपका सिस्टम ओपन करते ही आपने कंप्यूटर या लैपटॉप ऑन किया, तो ऑन करने के साथ ही जो है वो पीछे बैकएंड पे उनका जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है। वो आपकी मेमोरी, आपका सीपीयू और जो आपकी रैम है उसको वो कहीं ना कहीं यूज़ कर रहे होते हैं। और इसी तरह बाकी इसमें यूज़र्स डिटेल हैं, इसमें मैं अकेला ही यूज़र हूँ। ठीक है, उसमें ये होता है कि अगर आप कंप्यूटर में एक से ज़ायद यूज़र बनाएं तो उनकी डिटेल यहाँ पे शो हो रही होती है। इसमें क्योंकि मैं अकेला यूज़र हूँ तो सिंगल वो डिटेल शो हो रही है। ठीक है, डिटेल्स में आ जाएं तो मैं जो है ये क्रोम और ये बाकी चीज़ें जो जो चीज़ें इस्तेमाल की तो उन सब की यहाँ पे हिस्ट्री यहाँ पे देख सकते हैं आप कि ये इस वक्त सारी रनिंग में है। यहाँ पर ये जितनी भी एप्लीकेशंस हैं, अब मेरा ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है तो उसकी कुछ सर्विसेज हैं ग्राफिक कार्ड की जो बैकएंड पे रन हो रही हैं, तो वो सारी यहाँ पर रनिंग में हैं। किसी को आपने जो है, आपको अगर यहाँ पे नहीं मिल रही तो आप यहाँ डिटेल में आकर देख कर उसको एंड करना चाहें तो सिलेक्ट करके आप यहाँ से एंड टास्क कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह ये कुछ सिस्टम की फाइल्स हैं सर्विसेज की।
तो इनको हम जो है वो नहीं छेड़ते होते। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये स्टॉप है, ये रन हो रही हैं, इनकी कुछ स्टेटस है यहाँ पर। तो ये हमारे पास है टास्क मैनेजर। उसके बाद आ जाते हैं टास्क बार सेटिंग। अब मैं राइट क्लिक करता हूँ, यहाँ पे हम आ जाते हैं टास्क बार सेटिंग में। अब यहाँ पर देखें मेरे पास कुछ ऑप्शन है, ऊपर सर्च का आइकन है मेरे पास, कि सर्च आइकन यहाँ पे देखें तो ये शो हो रहा है। ठीक है, मैं सिर्फ आइकन दिखाना चाहता हूँ, मैं आइकन के साथ लेबल भी दिखाना चाहता हूँ, तो ये देखें कुछ इस तरह से आ गया। और अगर मैं जो है वो सिर्फ सर्च बॉक्स दिखाना चाहता हूँ तो ये कुछ इस तरह से आ गया। मैं सिर्फ अगर आइकन दिखाना चाहता हूँ तो ये आइकन आ गया। अगर मैं इसको हाइड करना चाहता हूँ तो ये हाइड हो गया, लेकिन मैं इसको जो है वो रख देता हूँ सर्च आइकन ओनली। उसके बाद टास्क व्यू है, वो भी एक ऑप्शन होता है। इस पे हम क्लिक करेंगे तो हमारी जितनी भी विंडोज़ इस वक्त पीछे बैकएंड पे चल रही हैं, जो जो सेटिंग्स हमने विंडोज़ ओपन की हुई हैं, वो सारी इस तरह शो हो जाती हैं। किसी एक पे हम क्लिक करें तो हम उसमें आ जाते हैं। जिस तरह मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो ये एक्टिव हो जाएगी। तो ये ऑप्शन मुझे नहीं चाहिए टास्क व्यू वाला, तो इसको मैंने ऑफ किया हुआ है। यहाँ पर अगर देखें कॉर्नर में तो मेरे पास विजिट्स का ऑप्शन ऑन है। ठीक है, इसको मैं अगर ऑफ कर दूंगा तो ये गायब हो जाएगा, ऑन कर दूंगा तो ये यहाँ से मेरे पास आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं चैट का ऑप्शन। अब चैट जो है वो इन्हीं की माइक्रोसॉफ्ट की ऐप थी, उसका यहाँ पे ऑप्शन था, लेकिन क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं थी, ना मैंने इस पे कोई अकाउंट बनाया अपना, तो मैंने इसको यहाँ से ऑफ कर दिया। ठीक है, अब इसी तरह आ जाते हैं टास्क बार कॉर्नर आइकन्स के पैन मेन्यू में। आप ऑन करना चाहते हैं तो आप उस तरह उनकी सेटिंग कर सकते हैं। आपका जो कीबोर्ड है, अगर आपके लैपटॉप में ऑप्शन है टच का और आप चाहते हैं कि आप टच कीबोर्ड इस्तेमाल करें, तो आप वो ऑप्शन यहाँ से ऑन कर सकते हैं मेरे पास, क्योंकि यहाँ पे एक एलईडी में टच का ऑप्शन है, तो इस वजह से यहाँ पे शो कर रहा है। हो सकता है कि आपको यहाँ पे ये शो ना करे। ठीक है, वर्चुअल टच पैड है, ये कुछ सेटिंग्स हैं यहाँ पर, तो वो आप फिर यहाँ पे देख सकते हैं, लेकिन इनकी हमें कुछ ख़ास ज़रूरत नहीं पड़ती, तो इनको मैं यहाँ से हाइड कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर। तो बता रहा है कि कुछ आइकन्स हैं, अगर आप जो है जो टास्क बार का कॉर्नर ओवरफ्लो है, कॉर्नर वाला जहाँ पे जो है वो इंटरनेट माइक और वो चीज़ें शो होती हैं, वहाँ पे अगर आप ये शो करना चाहते हैं कि हर वक्त ये शो होते रहें, तो आप इनको ऑन कर सकते हैं। मैं इन्हें जो है वो हर वक्त शो नहीं करवाना चाहता, तो मैंने इन सबको ऑफ रखा हुआ है। उसके बाद आ जाता है टास्क बार बिहेवियर, मतलब ये जो हमारा टास्क बार है इसका बिहेवियर कैसा हो। ठीक है, अब टास्क बार अलाइनमेंट मैंने सेंटर दी हुई, अगर मैं लेफ़्ट करूँगा तो ये देखें तमाम मेरे पास जो आइकन्स हैं वो लेफ़्ट साइड पे चलेगा, या फिर मैं सेंटर करता हूँ तो सेंटर में आ गए। उसके बाद ऑटोमेटिकली हाइड द टास्क बार, इस पर मैं क्लिक करूँगा तो मेरी टास्क बार हाइड हो गई नीचे। अब आपको टास्क बार शो नहीं हो रही। मैं यहाँ पे माउस लेके जाऊँगा तो फिर ये टास्क बार आएगी, माउस ऊपर करूँगा तो टास्क बार गायब हो जाएगी। तो इसको कहते हैं ऑटोमेटिकली हाइड द टास्क बार, यानी जब आप माउस लेकर जाएं तो टास्क बार आ जाए। उसमें यह है कि आपको सिस्टम पे आना पड़ेगा। अगर आपने कोई ऐप वगैरह कुछ इस तरह की चीज़ इंस्टॉल की हुई है तो टास्क बार नहीं आएगी। अगर आप उसे लाना चाहते हैं तो दूसरा ऑप्शन होता है, फिर आप आपके कीबोर्ड में एक बटन होता है जिस पे विंडो बनी का आइकन बना हुआ होता है, उस पे आप क्लिक करेंगे तो फिर वो आपकी वहाँ पे शो हो जाएगी। तो इसको अगर मैं अनचेक कर देता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि टास्क बार मेरे पास यहाँ पे मौजूद रहे, तो इसको मैंने यहाँ से कर दिया अनचेक। उसके बाद यहाँ पे आ जाएं तो कुछ मज़ीद सेटिंग्स हैं, शो बैजेस और शो माई टास्क बार ऑन ऑल डिस्प्ले। ठीक है, अब क्योंकि मेरे पास यहाँ पर एक से ज़ायद डिस्प्ले मौजूद हैं, अगर मैं इसको अनचेक करता हूँ तो सिर्फ एक जो मेरा मेन डिस्प्ले है वहाँ पर जो टास्क बार है मौजूद रहेगी। अब देखें यहाँ पर शो नहीं हो रही। ठीक है, क्योंकि मैंने इस पे चेक किया तो जो मेरा मेन डिस्प्ले है वो और है, ये मेरा सेकंड डिस्प्ले है, फिर मेरा थर्ड डिस्प्ले है। मैंने आपको दिखाया था कि मेरी 3 एलईडीज लगी हुई हैं, तो ये मेरा सेकंड डिस्प्ले है जो इस वक्त मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है। तो इस पे मुझे टास्क बार शो नहीं हो रहा, जबकि जो मेरा फर्स्ट डिस्प्ले है मेन डिस्प्ले, उस पे टास्क बार मुझे शो हो रहा है। ठीक है, इस पे मैं क्लिक करता हूँ तो दोबारा यहाँ पर आ गया। और उसके बाद आ जाता है शेयर एनी विंडो फ्रॉम टास्क बार और सिलेक्ट द फोर कॉर्नर ऑफ द टास्क बार टू शो द डेस्कटॉप। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं कि आप यहाँ पे अगर कॉर्नर पे क्लिक करेंगे तो आपका डेस्कटॉप आ जाएगा। जो कुछ सेटिंग होती है
कि आप इस कॉर्नर पे, बिल्कुल इस कॉर्नर पे एंड पे आके क्लिक करेंगे तो आप डेस्कटॉप पे आ जाएंगे। तो ये थी हमारे पास टास्क बार बिहेवियर। यहाँ पे पर्सनलाइजेशन में ये ऑप्शन होता है, पर्सनलाइजेशन में आप टास्क बार में आएंगे तो उसमें भी आपको ये सारा ऑप्शन मिल जाएगा। अगर आपके पास जो है विंडो 7 है, विंडो 8 है, तो उसमें टास्क बार की जो सेटिंग होती है वो चेंज करने का ऑप्शन भी होता है कि आप उसे लेफ़्ट पे ले जाएं, राइट पे ले जाएं, ऊपर टॉप पे ले जाएं। तो आप वो सारी सेटिंग्स भी यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे भी मेरे ख्याल से शायद हों, बल्कि नहीं, यहाँ पर नहीं है। हाँ, यहाँ पर नहीं है। उसमें ये ऑप्शन होता है कि आप जो है टास्क बार को नीचे के अलावा कहीं और दिखाना चाहते हैं, ऊपर दिखाना चाहते हैं, लेफ़्ट साइड पे दिखाना चाहते हैं, राइट साइड पे दिखाना चाहते हैं, तो वो सारी सेटिंग आप विंडो 7, विंडो 8 में, विंडो 10 में भी शायद हो, उसका कंफर्म नहीं है मुझे, तो वो ऑप्शन वहाँ उसमें मौजूद होते हैं। तो कुछ लोगों के आपने जो टास्क बार हैं वो देखे होंगे कि वो ऊपर की तरफ होते हैं, कुछ के साइड पे होते हैं, तो उन्होंने खुद से सेटिंग की होती है। तो ये था हमारे पास टास्क बार सेटिंग और टास्क मैनेजर। अब हम बात करते हैं डिवाइस मैनेजर की। अब डिवाइस मैनेजर क्या होता है, डिस्क मैनेजमेंट क्या होती है। आपका जो माई कंप्यूटर का आइकन है, जो दिस पीसी का आइकन है, उस पर अगर राइट क्लिक करें, राइट क्लिक का मतलब है आप उसके ऑप्शंस देखना चाहते हैं, तो उस पर राइट क्लिक करें तो उसमें एक ऑप्शन आता है मैनेज का। इस पे आप क्लिक करें और यहाँ पर अगर आप आ जाएं तो यहाँ पर देखें आपके पास एक डिवाइस मैनेजर का ऑप्शन है और एक डिस्क मैनेजमेंट का ऑप्शन है। इसमें बाकी ऑप्शन भी हैं कि टास्क स्केजुलर है, इवेंट व्यूअर है, ठीक है, उसके बाद शेयर फोल्डर्स है, लोकल यूज़र एंड ग्रुप्स है, परफॉर्मेंस है, लेकिन ये सारी चीज़ें जो है वो हम यहाँ पे हमें जो है उनके कुछ ख़ास ज़रूरत नहीं होती। यहाँ पे जो काम की चीज़ है वो है डिवाइस मैनेजर। अब डिवाइस मैनेजर में क्या होता है, यहाँ आकर आप देख सकते हैं कि आपके सिस्टम में कौन कौन सी डिवाइसेस या उनके ड्राइवर्स इंस्टॉल हैं, किसके नहीं। अब जिस तरह यहाँ पर ये जो एक आइकन है, इसके साथ मुझे एक येलो जो है वो वार्निंग वाला ऑप्शन शो कर रहा है, तो इसका मतलब है इसका जो वो ड्राइवर है वो या तो नहीं है या अपडेट नहीं है। तो मैं अपडेट ड्राइवर पे क्लिक करूँगा। अगर तो जो है वो ऑनलाइन मैं चाहता हूँ सर्च हो तो मैं इसको ऑनलाइन करूँगा, लेकिन इस तरह के जो ऑप्शंस हैं वो काम मोस्टली नहीं करते, खुद हमें मैनुअली ही जाके ड्राइवर वगैरह बाकी चीज़ें सेट करनी पड़ती हैं। इसमें देखें प्रिंटर जो मैंने लगाया तो मुझे यहाँ पे प्रिंटर शो कर रहा है कि आपके सिस्टम में इन इन प्रिंटर्स के ड्राइवर या ये प्रिंटर्स अटैच हो सकते हैं, इंस्टॉल हैं। और उसके बाद आ जाए प्रोसेसर का, तो मुझे बता रहा है कि आपका जो है ये प्रोसेसर है और ये उसकी कुछ अपनी ही ड्राइवर्स और बैकएंड पे कुछ उसकी चीज़ें थी जो खुद ब खुद यहाँ पे ऑटो इंस्टॉल हो जाती हैं, ठीक है। तो कुछ चीज़ें आप यहाँ पे आकर देख सकते हैं कि आपके सिस्टम में कौन कौन सी जो डिवाइसेस हैं वो इंस्टॉल हैं। आप देखें मेरे पास जो है वो ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है, तो ग्राफिक कार्ड भी जो है वो पोर्ट में लगता है, जो हमारे मदरबोर्ड में ऑप्शन होता है। और उसके बाद जो हम कीबोर्ड लगाते हैं, माउस लगाते हैं, माइक लगाते हैं, वो सारे पोर्ट्स में लगते हैं। तो वो सारे यहाँ पे हमें शो कर रहा है कि आपके ये पोर्ट्स एक्टिव हैं। तो ये हमारे पास होता है डिवाइस मैनेजर, जहाँ आकर हम डिवाइसेस की डिटेल देख सकते हैं जो हमारे सिस्टम के साथ अटैच हैं, उनके ड्राइवर हैं या नहीं हैं, कौन सी जो है वो एरर दे रही हैं। जिस तरह मैंने प्रिंटर अगर कोई नया लगाया है तो यहाँ पे स्टार्ट में उसके ड्राइवर नहीं होंगे, तो उसके साथ सेम यही वाला जो यहाँ पे यूएसबी में आपको ऑप्शन दिखा रहा था पोर्ट्स में, ये वाला, तो उसके साथ यही वाला आइकन शो होगा जब तक मैं उसको उसके ड्राइवर इंस्टॉल नहीं करूँगा। जब मैं ड्राइवर इंस्टॉल कर लूँगा तो फिर वो मुझे दिखाएगा कि हाँ अब ये रेडी टू यूज़ है, वरना वो जो है नॉट रिकॉग्नाइज करेगा कि आपकी जो डिवाइस है वो रिकॉग्नाइज नहीं हो रही। तो ये हमारे पास डिवाइस मैनेजर है, यहाँ आप तमाम डिवाइसेस की डिटेल देख सकते हैं। उसके बाद आ जाता है डिस्क मैनेजमेंट। अब ये डिस्क मैनेजमेंट का जो ऑप्शन है वो है स्टोरेज के अंदर, ठीक है। अब देखें मेरे पास इस वक्त 1 2 3 4 5 5 मेरे पास इस वक्त, इसको हम थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं यहाँ से। हाँ, अब हमारे पास ये 1 2 3 4 5, मेरे पास 5 हार्ड लगी हुई हैं इस टाइम, ठीक है। जिसमें पहली हार्ड है मेरे पास, यह है तकरीबन 240 GB की, ठीक है, जिसमें मैंने विंडो की हुई है और इसको मैंने जो है वो
पहली मेरी डिस्क, बल्कि ये एच है परी, मेरे पास जिसमें विंडो है वो ये है, सी है, जो है 465 GB, ऑलमोस्ट 500 GB आप कह सकते हैं। 500 GB की मेरे पास लोकल डिस्क सी है, जिस पे मैंने विंडो की हुई है। अब इसके पास 100 MB की एक अलग से बनी हुई है। अब ना जो SSD हार्ड्स होती हैं, तो उनमें ना कुछ ऑप्शन होता है कि जब आप उन्हें अपने सिस्टम में लगाते हैं, तो उनकी 100 MB या जो है वो 150 MB या 50 MB या कोई भी मिनिमम सी अमाउंट इतनी होती है MB में कि वो अलग हो जाती है, उसकी पार्टीशन खुद ब खुद अलग बन जाती है, वो सिस्टम की जो फाइल्स होती हैं उनके साथ अटैच होने के लिए। अब इसमें जो मेरे पास काबिल इस्तेमाल है वो है 465 GB, 100 MB जो है वो अलग से सिस्टम पार्टीशन में यूज़ हुई हुई है, ठीक है। तो उसकी हेल्थ वगैरह वो बता रहा है कि ये हेल्थी है और इनमें कोई इशू फ़िलहाल नहीं है। ये सब जितने भी डिवाइसेस हैं यहाँ पे हेल्थ ही बता रहा है ना इनकी। ठीक है, अब यहाँ पे जो है वो एक है। इसी तरह जो मेरे पास दूसरी डिस्क है जी, वो तकरीबन जो है वो 3726 GB, यानी ऑलमोस्ट 4 TB की है परी डिवाइस। तो वो यहाँ पर हमें दिखा रहा है कि ये आपके पास है, ये भी एक्टिव है। उसके बाद ये 1 TB की और है परी, ये भी हमें दिखा रहा है 931 GB, यानी 1 TB आप कह सकते हैं ऑलमोस्ट। और उसके बाद आ जाएं तो ये मेरे पास है परी फिर 3 TB की 2794, जिसमें से मैंने जो है वो 261 GB अलग की हुई है, और बाकी जो है वो 2533 GB अलग की हुई है। इसके मैंने दो हिस्से बनाए हुए हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप एक हार्ड की कितनी पार्टीशंस बनाते हैं। मतलब ये मेरे पास 4 TB की थी, इसको मैंने दो हिस्सों में कर दिया। मैं चाहता तो 3 हिस्सों में भी कर सकता था। मैं अगर यहाँ पर आऊँ तो यहाँ हमारे पास ये कौन सी है, डी और ई। ये देखें, ये मेरे पास लोकल डिस्क डी है और ये ई है। इसको मैंने जो है वो 261 GB है, और ये मेरे पास 2470 जो है टीबी है। अगर मैं इसकी और अलग इसमें से स्पेस अलग बनाना चाहूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरे पास एक और पार्टीशन बन जाए। मिसाल के तौर पे मैं आपको चलें, मेरे पास कितनी 774 GB फ्री पड़ी है ना, इसमें 70 GB की मैं अलग बना लेता हूँ। इस पर मैं राइट क्लिक करता हूँ, ठीक है, और मैं करता हूँ यहाँ पर श्रिंक वॉल्यूम, ठीक है। और उसके बाद मैं आता हूँ यहाँ पर, यहाँ पर अब मैं बताऊंगा। जैसे मैं अगर जो है वो 70 GB सिर्फ अलग करना चाह रहा हूँ, तो 70 GB को हम MB में किस तरह लिखेंगे। 1040 MB जो है वो 1 GB के इक्वल होते हैं, ठीक है। 1040 MB 1 GB के इक्वल होते हैं, मैंने आपको बताया था यहाँ पर, ठीक है। मैं अगर कैलकुलेटर ओपन कर लूँ, तो मैं 70 GB करना चाह रहा हूँ। मैं 1040, इसको ज़रब दे दूंगा 70 से, तो ये आ जाएगा 7800, ठीक है। तो यहाँ पर मैं जो है वो 7800 लिखूँ, और उसके बाद 70,800 था, 7,800 था। दोबारा कैलकुलेटर पे जाते हैं, मेरे ख्याल से 70,800 था। ज़रा 70, हाँ सॉरी, 72,800। तो इसको हम कर देते हैं 72,800, ठीक है। और इसको मैं अगर श्रिंक करता हूँ तो ये क्या होगा, मेरी ये जो इस वक्त जो स्पेस है मेरे पास 25,000 कुछ की, सॉरी 2,59,000, क्योंकि 2 लाख से भी ज़्यादा है। कितने MB है, क्योंकि टीबी में है तो ये मेरे पास हो जाएगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, सॉरी 25,94,000 MB की जो स्पेस है, उसमें से मैं 72,800 अलग करना चाह रहा हूँ, यानी 70 GB। तो जैसे ही मैं इसको श्रिंक करूँगा, तो मेरे पास अलग से इसकी पार्टीशन बन जाएगी। यानी फिर क्या होगा मेरे पास, यहाँ पर इस वक्त मेरे पास जो इस वक्त मौजूद हैं वॉल्यूम्स, वो हैं 1 2 3 4 5 6। तो मेरे पास एक 70 GB का अलग आ जाएगा, सातवां, और वॉल्यूम आ जाएगा। और ये वाला जो है, इसमें से जो 70 GB हैं वो कम हो जाएंगे। तो इस तरह आप अलग से पार्टीशंस भी बना सकते हैं। तो कोशिश करें इतनी ज़्यादा ना बनाएं,
क्योंकि उससे जो आपकी हार्ट है उस पे भी जो है वो लोड पड़ रहा होता है, क्योंकि आप उसे जो है, एक हार्ड है, आप उसको एक ही उसकी स्पेस इस्तेमाल कर रहे हैं। एक है कि आपने उसके तीन हिस्से बना दिए हैं। इसकी सीधी सी मिसाल आप ले लें कि आपकी एक ज़मीन थी, उस पर आप कुछ बनाएंगे तो बड़ा बनेगा, और उस पे आप जो प्लानिंग है, उस पे जो आप स्ट्रक्चर बनाएंगे वो भी इजी टू अंडरस्टैंड होगा। अगर आप उसके दो हिस्से कर दें तो एक की इंट्रेंस अलग होगी, दूसरे की अलग होगी, ठीक है। तो फिर अगर आप उसके तीन हिस्से कर दें तो फिर जगह भी कम होती जाएगी, और इजी टू यूज़ भी नहीं होगी, हर एक की इंट्रेंस भी अलग होगी। तो इसकी सिंपल सी मैंने मिसाल दी है कि इसी तरह अगर आप एक हार्ड की एक से ज़ायद पार्टीशंस बना लेंगे तो जितनी आप बनाना चाहें बना सकते हैं, लेकिन उसका नुकसान एक ही होगा कि आपकी जो हार्ट है उस पे लोड फिर ज़्यादा पड़ रहा होगा, वो एट ए टाइम एक से ज़ायद जगह पे जो है वो इन्वॉल्व होगी। तो ये हमारे पास था डिस्क मैनेजमेंट। तो उम्मीद है सारे आपके जो ऑप्शंस थे यहाँ तक क्लियर हो गए होंगे। बाकी इंशाल्लाह अगली क्लास में मुलाकात होती है। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।